बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकर्ट स्केल या समेटेड रेटिंग स्केल। अब हमारे पास ये क्या कॉमन ही इसको लेकर्ट स्केल कहा जाता है और ये कुछ एजम्पशंस पे बेस करता है और वो किस चीज़ के स्टेटमेंट या आइटम के लिए स्केल करता है। लेकिन वो स्केलिंग क्या है, वो इक्वल स्केलिंग करता है, एटीट्यूडनल वैल्यू इक्वल होता है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है या वेट है हर एक टर्म को बराबर ही वैल्यू देता है टूवर्ड द एन इशू, जिस इशू के बारे में हो। और इसकी लिमिटेशन किस चीज़ की है, इसमें लिमिटेशन यही है कि जो स्केल्स हैं ऑफ स्टेटमेंट वो क्या है, बराबर वैल्यू देती है। अब इसी वजह से इनकी जो वीकनेसेस यही है कि वो स्केलिंग जो देती है सेम देती है। अब और इसी से हम जो एग्ज़ाम्पल हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्पल दिए हैं और फिगर 10.1 में या 10.2 में 10.2 में भी दिया गया है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। अब एक टीचर को या आप लेक्चरर को लेकर्ट स्केल के थ्रू फाइंड आउट करना चाहते हो बाय रिस्पोंडेंट कौन है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट से मालूमात लेना चाहते हैं कि ये टीचर लेक्चर अच्छा देता है या नहीं देता, उसके नॉलेज है अपने सब्जेक्ट के बारे में या नहीं है। अब ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है। तो स्टूडेंट जो इतना ज़्यादा लेक्चर से क्या होते हैं वो तकलीफ़ ना हो, लेकिन इसमें मेन इशू किस चीज़ से है, वो स्केलिंग से है कि स्केलिंग जो आप दे रहे हैं वो किस तरह ट्रीट करेंगे। वो सब सेम ही ट्रीट करेंगे, वेट है सबके लिए सेम होगा। अब इसमें से फिर इशू स्टूडेंट के लिए होता है। अब जो डिपेंड है लेक्चर का, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसके पास सही नॉलेज हो और वो कम्युनिकेशन सही हो, उसके पास कम्युनिकेशन वो अच्छी तरह कर सकता हो एंड और जो वो जानता है वो किस तरह वो टीच करेगा, तो वो भी उसको टीचिंग का मेथड आता हो। तो वो डिपेंड करता है इन चीज़ों पे। अब इन्होंने जो क्वेश्चन दिए हैं उनको डिफरेंट वे में फॉर द लेक्चर के लेक्चर को क्या वो अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह जानता है या नहीं, आप एग्री करते हो एग्री नहीं करते, स्ट्रांगली डिसएग्री, अब डिपेंड करता है आप पे। इसी तरह उसको जो मेथड है टीचिंग की वो आती है या नहीं आती, वो स्टूडेंट के साथ कंसर्न होता है या नहीं, कि स्टूडेंट को जो जो इशू हो उनके साथ वो कनेक्ट होता है या नहीं। इस तरह डिफरेंट क्वेश्चन किए गए हैं, वो रीज़न दे देता है। आप जो रीज़न आप लेना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, वो रीज़न देना चाहता है या नहीं देता। उसकी स्किल क्या है, वो पुअर हैं या नहीं। अब पुअर हैं तो आप एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, वो डिपेंड करता है अब क्वेश्चन पे। इसी तरह एक जो एग्जांपल में लिए गया है, अब इस पे डिपेंड क्या जो आप मेजर करना चाह रहे हो वो परसेंटेज में मेजर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको वो क्या करके देता है, रिस्पोंडेंट की जो रिस्पांस है उनका इंटेंसिटी आप कैलकुलेट करना चाहते हो, इंटेंसिटी फाइंड आउट होती है टूवर्ड द इशू, कि जिस इशू को आप फाइंड करना चाहते हैं उसके इंटेंसिटी आप मालूम कर सकते हैं कि वो कौन सा मिकदार है, बट नॉट ऑन द परसेंटेज बेसिस। आप स्ट्रेंथनेस मालूम कर सकते हैं एक रिस्पोंडेंट की व्यू के बारे में, जिस और कनेक्ट विद अदर रिस्पोंडेंट, या लेकिन वो एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं होता, उसका कोई ये नहीं होता कि एग्जैक्ट आप स्टैंडर्ड बना दें कि इसकी इतनी डिफरेंस है, इसका ये डिफरेंस है। बट आपने जो स्केलिंग किया है उस स्केलिंग डिपेंड करता है। अब जो सेकंड एग्जांपल है उसमें जो ऑप्शन है वो 7 है, तो 7 ऑप्शंस हैं। उस ऑप्शन के लिए आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दी होती है, लाइक द लेक्चर। अब जो जो आपने दी हैं, तो ये क्या हमारे पास 7 पॉइंट न्यूमेरिकल स्केल्स हैं। अब स्केलिंग डिफरेंट वे में आप अगर एग्री करते हो तो फॉर एग्जांपल आप एग्री करते हो तो 1 है, डिसएग्री हो 2 है, न्यूट्रल है 3 है, या पहले पहले एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, डिसएग्री, वीकली डिसएग्री, डिसएग्री,
तो डिफरेंट वे हैं, आप पूछ सकते हैं। तो ये क्या, ये स्केलिंग है आप उसी न्यूमेरिकल्स वैल्यू पे। तो अब डिफरेंट वे हैं आप किसी भी इशू को स्केल करना, फाइंड करना बाय लेकेट स्केल। अब लेकेट स्केल की जो कंस्ट्रक्शन है वो डिपेंड करती है कि आप जो चीज़ मालूम करना चाहते हैं उसको क्या नंबरिंग दे सकते हैं। आया वो 2 कैटेगरीज हो, 3 कैटेगरीज हो, 1 कैटेगरीज हो, 5 कैटेगरीज हो। अब पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल ऑप्शन देना चाहते हैं, तो वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है, आप किस इश्यू को फाइंड करना चाहते हैं। और इसी तरह फाइंड जो करना है तो जो यूज़ करते हो कैटेगरीज या नंबर स्केल, तो वो डिपेंड ऑन द स्टडी होता है। अब आप जिस स्टडी को पॉपुलेशन स्टडी होती है तो उस वो बेटर क्या है कि कौन सा न्यूमेरिकल स्केल या कैटेगोरिकल यूज़ करते हो, वो डिपेंड ऑन किस चीज़ पे करता है, आपके पॉपुलेशन स्टडी पे डिपेंड करता है। अब अगर कोई न्यूमेरिकल पॉइंट्स हैं या नंबर ऑफ़ कैटेगरीज हैं, वो डिपेंड किस चीज़ पे करते हैं कि आप किस चीज़ को मेजर करना चाहते हो ऑन द इंटेंसिटी बेस पे। इंटेंसिटी बेस पे अगर आप फाइंड करना चाहते ऑफ एल्टीट्यूड, देन आप क्वेश्चन क्या करोगे, वो न्यूमेरिकल स्केल पे होगा। और वो न्यूमेरिकल स्केल किस चीज़ पे बेस करते हैं, कैटेगरिकल स्केल पे। लाइक हम अगर पूछते हैं मेल फीमेल तो वो यस नो, और उसको हम फिर जब मेजर करते हैं तो उस मेजरमेंट में क्या होता है हमारे पास, फिर हम उसको मेजर करने में न्यूमेरिकल स्केल यूज़ करते हैं 1 और 0। देन ये क्या हमारे पास जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो यूज़ कौन सा, लेकेट स्केल यूज़ करते हैं। आप स्केलिंग जो आप बनाना चाहते हैं वो 5 कैटेगरी 5 पॉइंट कैटेगोरिकल स्केल भी बना सकते हैं, 3 डायरेक्शनल भी यूज़ कर सकते हैं, 7 पॉइंट न्यूमेरिकल स्केल भी यूज़ कर सकते हो। डिपेंड ऑन किस चीज़ पे करता है आपके इशू पे, वो किस तरह की कितनी वेरिएशन इन डिग्री आती है, तो डिपेंड ऑन दैट करती है। तो वो आप सेलेक्ट कौन सा करते हैं स्टेटमेंट डिपेंड आप ओपिनियन लोगों की जो आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। और इसी के बाद हमारे पास जो प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्शन लेकेट स्केल, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।